20 नवंबर 2020 को देवगुरु बृहस्पति दोपहर के 1:22 पर अपनी नीच राशि मकर में प्रवेश कर चुके हैं, जहां अपनी खुद की राशि में कर्म फलदाता शनिदेव भी उपस्थित हैं। दोनों बड़े ग्रह लगभग 60 वर्ष के बाद युति में आए हैं। इन दोनों ग्रहों की इस युति का एक महासंयोग बना हुआ है, क्योंकि ये युति मंद गति वाले ग्रहों के बीच में है। शनिदेव को ठंडा और स्लो माना जाता है, वहीं देवगुरु बृहस्पति भी ठंडा ग्रह है। जुपिटर का कुछ पार्ट गर्म है, जिसकी वजह से मौसम में परिवर्तन भी देखे जाते हैं। कभी आंधी तूफान, तेज हवाएं या मौसम में जो भी परिवर्तन आते हैं वह देवगुरु बृहस्पति की वजह से होते हैं, क्योंकि ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। ये जो दो बड़े ग्रहों की युति है, इसका ज्योतिष में तो बहुत इम्पोर्टेंस है ही, साथ ही साथ अध्यात्म में भी इसका बहुत बड़ा महत्व भी है, क्योंकि गुरु धर्म को रिप्रेजेंट करता है, वहीं शनि कर्म को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों की युति को युग परिवर्तन भी कहा जाता है कि जब भी इन दोनों ग्रहों की युति होती है तो उस समय युग परिवर्तन की तरफ भी इशारा होता है। मतलब एक व्यक्ति विशेष के जीवन में और विश्व में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। जब हम व्यक्ति विशेष की बात करते हैं तो उनकी जन्म कुंडली से जानने का प्रयास करते हैं। जब देश विदेश विश्व के बारे में जानना होता है तो हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं। अगर किसी के जीवन में बदलाव आता है तो देश विदेश के भी हर क्षेत्र में बदलाव आता है। कहा जाता है जब दुनिया में पाप बढ़ जाता है तो उसे सुधारने के लिए इसी तरह के ग्रह गोचरीय स्थिति बनती है। तो सबसे पहले हम इन दोनों ग्रहों की युति से ये समझने का प्रयास करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन के लिए ये युति कितनी आवश्यक है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि देश विदेश में इस युति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आज के इस भागदौड़ और तनाव की स्थिति से दूर होने के लिए लोग मेडिटेशन करते हैं, ताकि वो अपने जीवन में एकाग्रता ला सके, मन को शांत कर सकें। देवगुरु बृहस्पति भी मेडिटेशन की तरफ इंसान को लेकर जाते हैं, एक आध्यात्मिक यात्रा की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन क्या मेडिटेशन से या ध्यान एकाग्र करने से वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हो? तो मेरा जवाब यही होगा कि ऐसा करना बिना गुरु के संभव नहीं है, क्योंकि एक गुरु ही साधना का, मेडिटेशन का सही मार्ग बताता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग अपने सभी चक्रों पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ समय करने के बाद वो उसे छोड़ देते हैं। चक्रों पर ध्यान लगाना संभव नहीं है जब तक कि आपको ये पता ना हो कि चक्र कहाँ पर स्थित है। इसलिए अधूरी नॉलेज के कारण कुछ लोग बिना गुरु के अपने जीवन के साथ, अपने शरीर के साथ सही ध्यान नहीं लगा पाते और अपना नुकसान कर लेते हैं। मेडिटेशन भी दो तरह की होती है, साधना और समाधि। हम जो अभ्यास करते हैं या किसी भी काम के लिए कंसंट्रेशन करते हैं वह होती है साधना। किसी भी प्रैक्टिस को साधने का जो काम करती है, जो अंदर से आपको कंट्रोल करती है। जब केवल वही चीज़ नज़र आती है जिसके लिए आप कंसंट्रेट करते हैं, तो विचारों में आपके शून्यता आ जाती है, और ये जो शून्यता है यही होती है समाधि। जब तक आपकी सोल, आपकी आत्मा शरीर में रहती है तब तक आप सिर्फ कंसंट्रेट कर पाते हैं, मेडिटेशन कर पाते हैं। लेकिन समाधि पाने के लिए आपकी आत्मा का शरीर से बाहर आना या बाहर की यात्रा करना जरूरी होता है। देवगुरु बृहस्पति आपके शरीर में ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आत्मा शरीर से बाहर की यात्रा करती है तो आप शून्यता को प्राप्त करते हैं। ये सारा जो ब्रह्मांड है वो देवगुरु बृहस्पति के ही अंडर में आता है। आपको लगता है मेडिटेशन से आप अपनी चिंता को, अपने तनाव को खत्म कर दोगे, तो यह भी आपका वहम हो सकता है, आपका भ्रम हो सकता है। आप मेडिटेशन करने लगते हो और आपके दिमाग में 10 तरह के ख्याल चल रहे हैं, तो आप उसे मेडिटेशन कैसे कह सकते हैं? मेडिटेशन आपकी आत्मा की यात्रा का नाम है, जो आपकी आत्मा को ब्रह्म से मिलाती है। ब्रह्म से मिलना ही समाधि होती है। अगर आप ब्रह्म से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं कि ब्रह्म कैसे मिलता है, तो आपको मेरे चैनल पर उसका वीडियो मिल जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का आध्यात्म से,
आत्म साक्षात्कार से बहुत गहरा कनेक्शन होता है। ऐसे में कर्म कारक शनि का साथ मिलने से ये युति बहुत ही शुभ और अशुभ फल देने वाली भी बन जाती है। ये युति साधना और समाधि की तरफ संसार को लेकर जाती है। अगर सही दिशा का चयन होगा तो आपको समाधि के रूप में ब्रह्म मिल सकता है, अर्थात आपको परम ज्ञान मिल सकता है। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। गलत दिशा का चयन आपको समाधि की तरफ यानी कि मुक्ति की तरफ या पतन की तरफ लेकर जाएगा। गुरु का नीच राशि का भ्रमण है और नीच भंग भी है शनि के द्वारा। धर्म कर्म योग भी बनता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति किस तरह के प्रभाव देंगे वो आप मेरी पिछली वीडियो में सुन सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है जिसे बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं इन दोनों ग्रहों की युति का मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार विश्व में किस तरह की घटनाएं घटित हो सकती है। इसे हम उस समय के गोचर से समझेंगे जिस समय गुरु ने मकर राशि में प्रवेश किया था। 20 नवंबर 2020 को दोपहर 1:22 के आसपास देवगुरु बृहस्पति ने मकर राशि में सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश किया था, जहां शनिदेव भी मकर राशि में चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र में पहले से ही उपस्थित हैं। उस समय कुंभ लग्न उदय हो रहा था जो राहु के शतभिषा नक्षत्र में है। वायु तत्व की राशि में और राहु के नक्षत्र में होने से हम ये कह सकते हैं कि इस समय यानी 5 अप्रैल 2021 तक जब गुरु और शनि की युति रहने वाली है, बहुत ही बड़े बदलाव देश दुनिया में देखने को मिलेंगे। वहीं राहु का 4th भाव में आना और 12th भाव के गुरु शनि और चंद्रमा पर अपनी दृष्टि रखने से मौसम में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे। तेज तूफान आंधी आने की संभावना है। गुरु शनि दोनों ठंडे ग्रह हैं। ऐसे में एक और जलीय ग्रह चंद्रमा के साथ होने से कुछ देशों में ठंड रिकॉर्ड तोड़ने वाली होगी। इस समय बर्फ गिरेगी, तेज बारिश भी होने की संभावना है क्योंकि धूप के लिए सूर्य को देखा जाता है। सूर्य अग्नि तत्व का होता है और वाटरी साइन यानी वृश्चिक में इस समय सूर्य का गोचर भी है, तो धूप कम होने से ठंड भी देखी जा सकती है। वैसे भी सूर्य का वाटरी साइन में आना अच्छा नहीं माना जाता। अगर हम भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के कई इलाकों में तेज बारिश आने की संभावना है। चंद्रमा यहाँ षष्ठेश है और शनि द्वादशेश है, तो इस समय कई तरह की बीमारियों से भी डर बनेगा। सर्दी का मौसम है और ये दोनों ठंडे ग्रह मौसम में ज़्यादा ठंड का एहसास दिलाने वाले होंगे। 4th हाउस में राहु है, 12th हाउस में गुरु है। दोनों का आपस में दृष्टि संबंध है जो पूरे वायुमंडल में एक धुएं के रूप में नजर आएगा, खासतौर पे नॉर्थ के एरियाज में, क्योंकि दोनों ही वायु में विद्यमान होते हैं। तो इस तरह के गोचरीय स्थिति को देखते हुए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस मौसम में अपना ख्याल रखें, ठंडे पानी का उपयोग कम से कम करें। गुरु और शनि की इस युति का प्रभाव कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि गुरु शनि चंद्रमा और राहु के कारण फसल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फसल खराब हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। इसमें भी मौसम का अच्छा खासा रोल आने वाला है। हालांकि स्वराशि शुक्र के साथ बुध के होने से फसल की जो पैदावार है वो ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा क्योंकि शनि 12th भाव से 2nd भाव में गुरु की राशि में बैठे हुए मंगल को देख रहा है और ये मंगल 8म भाव को देख रहा है। 9वें भाव में बैठे स्वराशि शुक्र और बुध को भी देख रहा है। 10म भाव में मंगल की राशि में सूर्य है केतु के साथ में वृश्चिक राशि में। तो इस तरह के गोचरीय स्थिति को देखते हुए खाने पीने की वस्तुओं पर महंगाई बढ़ सकती है, रेट हाई हो सकते हैं, सरकार इन पर टैक्स बढ़ा सकती है। मंगल 9th हाउस के शुक्र और बुध से षडाष्टक योग में है जो परेशानी को भी दिखा रहा है और पूरा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत विश्व के अन्य देशों की तुलना में अर्थव्यवस्था के मामले में इतना पीछे नहीं है जितना अन्य देशों में अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। 16 दिसंबर 2020 से लेकर 28 दिसंबर 2020 तक ये दोनों ग्रह एक ही डिग्री पर होंगे और 21 दिसंबर को दोनों ग्रहों की डिग्री और मिनट बराबर होंगे
उस समय तक मंगल भी अपनी मार्गी अवस्था में चलते हुए अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में केतु के नक्षत्र में होंगे, जो इस समय की कुंडली के हिसाब से 3rd हाउस में होंगे। कुंडली का 6th भाव भी पूरी तरह से एक्टिव होगा। अभी का गोचर भी कुछ क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि इस समय वर्ल्ड वार जैसी स्थिति खड़ी होगी। विश्व में स्थिति विस्फोटक हो सकती है, जिसकी चर्चा मैं अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जिसे आप सुन सकते हैं। इस समय विश्व के कई देशों में और भारत में भी समुद्री तूफान आ सकते हैं। मौसम में बहुत बड़े परिवर्तन आ सकते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ेंगी, मृत्यु दर बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरु शनि का ये गोचर उन सभी देशों को एक सबक सिखाने आया है जो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते ही रहते हैं। उन देशों के पतन का समय भी इन दोनों ग्रहों पर निर्भर है। आप लोग समझ सकते हैं मैं किन देशों की बात कर रही हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के साथ साथ आप मेरी गुरु शनि युति का वीडियो जरूर सुनिएगा, ताकि आपको इस युति की सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बारे में समझ में आ सके। इस युति से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये युति बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाली होती है। तभी तो इसे युग परिवर्तन का समय भी कहा जाता है, जहाँ नकारात्मकता को ख़त्म करके सकारात्मकता में बदलाव लाया जाता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।